आज भगवान के मन में स्वयं ही उस रात्रि को ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं बांसुरी का निनाद करूं, मैं गोपिकाओं को बुलाऊं। और भगवान ने इतनी मधुर बांसुरी बजाई, बांसुरी का आनंद ले और एक फील करें, यह गोविंद की बांसुरी है, ठाकुर की बांसुरी है। चौरासी कोस की जितने भी ब्रजमंडल है, प्रत्येक गोपी को लगा कि ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं, ठाकुर जी मुझे याद कर रहे हैं। बांसुरी ऐसा भगवान ने बजाई कि प्रत्येक गोपी को लगा कि ठाकुर जी आज मेरे लिए बांसुरी बजा रहे हैं। अभी तक की जो बांसुरी बजती थी वो पूरे संसार के लिए होती थी, लेकिन आज के बांसुरी का जो माधुर्य है वो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि बांसुरी मेरे लिए है, ठाकुर जी मुझे याद कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। निशम है गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरण्यो यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोले कुंडला। जब कभी भगवान पहले बांसुरी बजाते थे ना, गायें चरना छोड़ देती थी, गोपी जो काम कर रही होती थी काम छोड़ करके खड़ी हो जाती थी। ये मेरे गोविंद की बांसुरी है, लेकिन वो बांसुरी में नाम नहीं होता था, वो बांसुरी में लेकिन इसकी खासियत है। आज जो बांसुरी का निनाद हुआ, उस गोपी को लगा कि ठाकुर जी मुझे याद कर रहे हैं। हुआ क्या? भगवान ने राधा रानी का आश्रय तो लिया ही है, सुंदर रात्रि है, चंद्रमा पूरा खिला हुआ है, यमुना की बालू जो है वह चमक रही है, मंद सुगंध वायु चल रही है। क्या दिव्य वातावरण है, भक्तिमय वातावरण है। महाराज गोपियां, कोई अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही है, बच्चे को नीचे रख करके दौड़ी दौड़ी यमुना के किनारे भागी। कोई गोपी पति की सेवा कर रही है, छोड़ करके चली गई कि आज मेरे गोविंद मुझे बुलाए हैं। कोई बिस्तर को सजा रही है, छोड़ करके चली गई। कोई भोजन कर रही है, भोजन को ही छोड़ करके चली गई। जिस अवस्था में जो ब्रजांगनाएं थी, जो गोपिकाएं थी,
अपने समस्त कार्यों का परित्याग करके जूथ के जूथ हजारों लाखों गोपिकाएं ब्रजांगनाएं सब यमुना के किनारे एकत्रित हो गईं और नीचे नेत्रों को नीचे करके सब खड़ी हो गई गोविंद के समक्ष। ठाकुर जी ने देखा, स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि ते ब्रजस्यानामयं कश्चित् भ्रूतागमन कारणम्। हे गोपिकाओं, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। जब भगवान ने कहा कि मैं आपका स्वागत करता हूं, चेहरे खिल गए गोपिकाओं के, लेकिन दूसरे ही शब्दों में भगवान ने जैसे पूछा, भ्रूतागमन कारणम, कैसे आगमन हुआ? नेत्र झुक गए, दुखी हो गईं। ठाकुर, आपने ही तो बुलाया है गोविंद। बांसुरी बजा करके, बांसुरी का निनाद करके आपने हमें लगा, हमारे नाम से हमें पुकारा है। ऐसी दिव्य बांसुरी का निनाद किया और हमारा स्वागत करके पूछ रहे हो कैसे आना हुआ? बोले, पुत्र को छोड़ करके आ गई, परिवार को छोड़ करके आ गई, समस्त गृहस्थी को छोड़ करके आ गई। प्रभु पूछते हो कि कैसे आना हुआ? पहले बुलाते हो फिर पूछते हो, ये कैसा प्रेम है? भगवान बहुत समझाते हैं, ये क्या है? परीक्षण शुरू है। जब आप कहीं ऐसी जगह में जाते हो, शमशान घाट कभी, या किसी मुर्दे को आप देखते हो, आपके अंदर वैराग्य प्रकट होता है कि सब छोड़ दो, कुछ नहीं इस दुनिया में। और जैसे ही आए, गोलगप्पे खाए, पुनः वैसे हो गई। ये दुनिया की हकीकत है। दैट्स रियलिटी। होता है ना, जाओ, राम नाम सत्य है, गई आंसू बहाते हुए, आपस में बैठे हैं, सच में कुछ नहीं जाता, सब ऐसा है। फिर पता चला कि वहीं शेयर मार्केट की बातें होने लगी। और बताओ तुम्हारे कैसा धंधा चल रहा है, कैसे काम चल रहा है? जैसे ही उसके बाहर निकले होते 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 तो भाई आज लगाओ, कौन सी नई मूवी आई है, देखें थोड़ा। ये रियलिटी है, इसमें हंस भी सकते हैं और सोच भी सकते हैं, सोचनीय भी है। तो भगवान को लगा कि ये जो गोपी है, जो गोपी भाव है, जो ब्रजांगनाएं हैं, मैं इनका परीक्षण कर लूं, किसी योग्य है भी नहीं। राजन्नेशः घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतियात् प्रजं मेहा थेयं स्त्रियं स्त्रिभिः युमध्यताः। ब्रजांगनाओं, अगर तुम चांदनी रात को देखने आई हो, यमुना के दर्शन करने आई हो, तो यमुना के दर्शन हो गए, इस चंद्रमा के भी दर्शन हो गए, मेरे भी हो गए। अब तुम लौट जाओ। देखो, इतनी रात्रि में अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर रहना ठीक नहीं है। मैं कहता हूं लौट जाओ।
शांत बैठी हैं। ब्रजांगनाएं सिर्फ खड़ी हैं, कोई जवाब नहीं दे रही। भगवान ने कई तरह के उदाहरणों से ब्रजांगनाओं को समझाया कि देखो, लौट जाओ अपने अपने घरों को। ये रात्रि है, ये जंगल है, अकेले यहां रहना ठीक नहीं है। दुनिया क्या कहेगी? भगवान ने एक उदाहरण दिया कि पतिव्रता स्त्री जो है कैसी होती है। तुम सब पतिव्रता स्त्रियां हो। भगवान ने एक उदाहरण दिया। एक पति पत्नी होते हैं। ब्रजांगनाएं सब सुन रही हैं। एक जो पति है बाहर से काम करके आया, वो थक चुका था। पत्नी उसकी चावल बीन रही थी, आंगन में बैठी हुई थी। पति आया और अपने पत्नी के पास बैठ गया और उसकी गोद में सो गया। उसका 1 वर्ष का बालक है। वही एक हवन कुंड है, वो प्रज्वलित है, धधक रहा है, जल रहा है। पति सो गया। पत्नी ने चावल को बीनना बंद कर दिया कि मेरा पति थक करके आया है, सो रहा है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूं। अब वह बालक जो 1 वर्ष का है धीरे धीरे आग की ओर बढ़ने लगा। पत्नी सोचती है कि अगर मैं बालक को बचाती हूं तो पति के नींद में व्यवधान होगा, मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। अगर मैं नहीं बचाती तो 1 साल का बालक मेरा जल करके भस्म हो जाएगा। बालक और आगे बढ़ा। बढ़ते 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 हवन कुंड के करीब पहुंचा और उसी में छलांग लगा दिया। पत्नी ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। कुछ भी हो जाए, अपने पतिव्रत धर्म का निर्वहन मैं करूंगी, चाहे मेरा बालक स्वयं जल करके भस्म हो जाए। उसने कौन से धर्म की रक्षा की? पतिव्रत धर्म की रक्षा की। जब पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, देखी तो वहां अग्नि की जगह पुष्प थे और वह बालक किलोल कर रहा था, हंस रहा था। ये होता है पतिव्रत धर्म। और ब्रजांगनाओं, और एक आप हो, अपने पतियों को छोड़ करके रात्रि में यहां दौड़ी चली आई। मैं अभी भी कहता हूं, लौट जाओ। ब्रजांगनाएं अभी तक तो कुछ नहीं बोली थी। ब्रजांगनाओं ने, उन्हें लगा कि अब हमें बोलना चाहिए। केशव, हे गोविंद, ऐसी 2-4 कथाएं हम भी जानती हैं। पतिव्रत धर्म का जो उपदेश आपने हमें दिया, ऐसी कथाओं को विषय में हमें भी पता है। अब आप ही निर्णय करना। सुनाए, अगर आपकी इच्छा हो तो सुनाए गोविंद। बोले अगर जानती हो तो सुनाओ। ब्रजांगनाओं ने, गोपिकाओं ने एक दिव्य कथानक को सुनाया है। पति पत्नी होते हैं। पति कहता है पत्नी से कि अब हमें परदेश जाना है।
कुछ काम के लिए। पत्नी कहती मैं कैसे जी पाऊंगी आपके बिना। बोले तुम्हें आदत डालनी होगी, लेकिन हमें तो जाना ही होगा। पति क्या करता है कि अपनी सुंदर सी एक फोटो देता है अपनी पत्नी को। बोला इस फोटो से तुम बातें करना, इस फोटो को तुम मंदिर में रख लेना। जब कुछ भी जब मेरी तुम्हें याद आए, इस फोटो से 4 शब्द बातें कर लेना, इसी से निवेदन कर लेना, इसी का पूजन करना, इसी को पति परमेश्वर मानना। देवी अब मैं परदेश के लिए निकल रहा हूं। पति फोटो देख करके दुखी मन से निकल गया, परदेश चला गया। हे गोविंद सुन रहे हो ना, ये ब्रजांगनाएं भगवान को सुना रही हैं। पत्नी क्या करती है, पति के चले जाने के बाद उसी फोटो का पूजन करती है, उसी को परमेश्वर मानती है, उसी के सामने हंसती है, उसी के सामने रोती है, जो भी कहना है उसी के सामने कहती है। सालों गुजर गए, लेकिन एक दिन कोई दरवाजे को नॉक करता है, खटखटाता है। देवी दरवाजा खोलो। उसी समय वह पत्नी जो है अपने पति परमेश्वर का पूजन कर रही होती है, उस फोटो का पूजन कर रही होती है। और जो उसका ओरिजिनल पति है वो दरवाजे पे खड़ा है, नॉक कर रहा है। हे गोविंद, हे केशव, हे प्राणवल्लभ, हे मधुसूदन, हे गोविंद, अब आप ही निर्णय करो, अब आप ही बताओ कि उस युवती को, उस पत्नी को क्या करना चाहिए। क्या उसे दरवाजा खोल देना चाहिए या उस फोटो की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा सिंपल सी बात है, जब असली पति आ गया तो फोटो का पूजन क्या करना, तुरंत उसे उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए और असली पति का स्वागत करना चाहिए। गोपिकाओं ने कहा हे गोविंद, वही तो हम कर रही हैं, यही तो हम आपसे बताना चाहती हैं। आप ईश्वर हो, आप जगत के पति हो, सब कुछ छोड़ करके हम आपके द्वार पे खड़ी हैं। हमने इस झूठी दुनिया का परित्याग कर दिया है गोविंद, और आप कहते हो हम लौट जाएं, आप कहते हो हम चली जाएं। पहले तो आप बुलाते हो और वो भी बांसुरी बजा के बुलाते हो, इसके बाद आप लौटाते हो। हे ब्रजांगनाओं, मैं तुम्हारा परीक्षण कर रहा था, मैं तुम्हारे मनोरथ को निश्चित रूप से पूरा करूंगा। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, लेकिन ये क्या, गोपिकाओं को अभिमान हो गया, हम इतनी सुंदर हैं इसलिए कृष्ण हमारे पीछे पीछे दौड़े हैं। कृष्ण मजबूर हो गए, स्वयं कृष्ण ने हमें बुलाया। क्यों हम इतनी सुंदर हैं। अभिमान भगवान को पसंद नहीं, तुरंत वहां से अंतर्धान हो गए राधा रानी को लेकर के। राधा रानी आगे तक चली, बहुत दूर तक गई, लेकिन कहती हैं हे गोविंद, अब मैं चल नहीं सकती, तुम मुझे कंधे में बैठा लो अपने,
राधा जी को क्या हुआ, किशोरी जी को क्या हुआ? उनको अभिमान नहीं हुआ, उनको मान हुआ। भगवान ने उनका भी परित्याग कर दिया, अंतर्धान हो गए। अब क्या हो? जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो, उसकी क्या गति होती है? कोई कितना भूखा है, थाली सामने रख करके थाली छीन लो उससे, क्या होता है? कोई भक्त है, अगर भगवान सामने आकर के अदृश्य हो जाए, अंतर्धान हो जाए तो क्या होगा? वही दशा आज गोपिकाओं की हुई। रोने लगी, हा प्यारे हा सखा, हे गोविंद हे केशव कहां चले गए? पेड़ों से पूछती हैं, यमुना से पूछती हैं, जंगल से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं। उस प्रेम की अवस्था में गोपी पहुंच गई, सब कुछ भूल गई। प्यारे हमने तो सब कुछ छोड़ करके आपके द्वार, सब कुछ छोड़ दिया था आपके लिए, और हमें ऐसे तिराहे पे, ऐसे चौराहे पे आप छोड़कर स्वयं भाग गए। ये आपने अच्छा नहीं किया। 84 कोस के ब्रजमंडल, एक एक वृक्षों से पूरी रात्रि ब्रजांगनाएं भटकती रहीं, रोते बिलखते पूछते, कभी गाय से पूछती, कभी यमुना से, कभी नदी से, कभी नालों से, कभी पर्वत से, कभी गिरिराज जी से पूछती कि क्या तुमने हमारे गोविंद को देखा है, हमारे केशव को देखा है, हमारे कन्हैया को देखा है, हमारी प्यारी को देखा है? कुछ दूर राधा रानी से भेंट हुई। राधा, किशोरी जी तुम तो कृष्ण की अर्धांगिनी हो, या कृष्ण और राधा में कोई विभेद ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है, तुम तो एक हो, तो क्या तुम्हें भी कृष्ण छोड़ दिए? चलो हमने माना कि हमें छोड़ सकते हैं गोविंद, लेकिन तुम्हें क्यों छोड़ गए? राधा की भी वही दशा है, किशोरी जी भी रात भर रोई। राधा रानी ने, किशोरी जी ने एक सुंदर सी बात कही कि कृष्ण हम सबको छोड़ करके गए कहां से हैं? बोले यमुना के किनारे से। बोले यमुना किसकी प्रतीक है? बोले भक्ति की। बोले भक्ति के पास चलो, भगवान वहीं मिलेंगे। सभी ब्रजांगनाएं यमुना के किनारे आती हैं, और यमुना किनारे आकर के गोपिका क्या कह रही है? ये 19 श्लोकों में गीत है। गोपिका बोल रही हैं, हे गोविंद जब से आप ब्रज में आए, ब्रज की महिमा बढ़ गई, तो क्या आप इसीलिए आए थे? लक्ष्मी स्वर्ग को छोड़ करके, वैकुंठ को छोड़ करके ब्रज में लक्ष्मी बस गई। क्यों बस गई? आप आए इसलिए। प्रभु हम आपकी निःशुल्क दासिका हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम चाहती हैं हम आपके समक्ष हमेशा बनी रहे, और आप हमारे समक्ष हमेशा बनी रहे। हे गोविंद ये बताओ आप, अगर हमें छोड़ना ही था तो हर जगह हमारी सुरक्षा क्यों किए? कालिया नाग से क्यों बचाई? अघासुर बकासुर से क्यों बचाई? आपको लगता है कि आप देवकी के नंदन हो, यशोदा नंदन हो, ये आपकी भूल है। चराचर के आप स्वामी हो गोविंद। आप जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हैं।
तुम समस्त प्राणियों के हृदय में बसने वाले ईश्वर हो। हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, अब बहुत हो गया। अगर तुम अब नहीं आए तो यमुना जी में भक्ति का स्वरूप जो यमुना है, हम अपने प्राणों का अंत कर लेंगी, लेकिन लौट करके हम घर जाने वाली नहीं है। हमारा परीक्षण मत करो गोविंद, हम टूट जाएंगी, हम बिखर जाएंगी। हम दिल से, आत्मा से, हृदय से सब कुछ छोड़ करके सच्चे मन से हमने आपको चाहा है गोविंद। अगर हमसे इतने में भी कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा कर दो, लेकिन हमसे दूर मत जाओ मेरे प्रभु, आप आ जाओ। गोपिकाओं ने 19 श्लोकों में, जिसे भागवत में गोपी गीत बोला गया है, एक स्वर में सभी गोपिकाओं ने करुण स्वर में ठाकुर जी से पुकार की, गोविंद आ जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। गोपिकाओं की दिव्य पुकार को सुनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपिकाओं ने पूछा कि क्यों गए थे छोड़ के। ठाकुर जी ने कहा, मान और अभिमान मैं पहले भक्त को पक्का कर लेता हूं। मैं देख लिया कि तुम अंदर और बाहर दोनों तरह से पवित्र हो गई हो। अब दिव्य रास होगा और जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ये रात 6 महीने तक चला, लेकिन यहां जो है कामदेव प्रकट हुए। 2-2 हाथ करूंगा मैं गोविंद से। यह काम लीला हो रही है। वो हार के चला गया, क्योंकि जीव ईश्वर का मिलन ही महारास है।